वेलकम बैक। इस्लामाबाद में क्लाउड बर्स्ट के बाद तूफानी बारिश, महंगी तरीन सोसाइटी में बरसाती पानी का रैला गाड़ी बहा ले गया। कार में रिटायर्ड कर्नल इसाक काजी और उनकी 25 साल की बेटी सवार थी। कर्नल इसाक और उनकी बेटी की तलाश में मसरूफ टीमों को कार का बम्पर और कुछ पुर्जे दरियाए स्वां से मिल गए। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है पानी के शदीद दबाव के बाइस ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात का सामना है। डगमगाती, लड़खड़ाती और हिचकोले खाती इस गाड़ी में बाप बेटी सवार हैं। गाड़ी अचानक बंद हो गई और बरसाती पानी के रेले में बहती सोसाइटी के नाले में जा गिरी। गाड़ी में सवार रिटायर्ड कर्नल इसाक काजी शीशा नीचे करके बेबसी से हाथ हिलाते, चिल्लाते, लोगों को मदद के लिए बुलाते रहे। नाले के पार खड़ा शख्स वीडियो बनाता रहा। खुद बचाने की कोशिश की न रेस्क्यू वालों को बुलाया। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है गाड़ी दरिया सवा में बह गई। इमदादी टीमों को गाड़ी का बम्पर मिल गया। मकामी तलाश किया है तैराकों ने। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में क्लाउड बस्ट के बाद होने वाली तूफानी बारिश के बायस सैदपुर विलेज में मुताद्दिद गाड़ियां बह गईं। क्रेन और हैवी मशीनरी की मदद से गाड़ियों को निकाला जा रहा है। मूसलाधार बरसात के बायस नाललई में पानी की सतह 9 फीट तक बुलंद हो गई है, जबकि दरियाए समा का पानी कई देहात में दाखिल हो गया। जुड़वा शहरों में सबसे ज्यादा बारिश सैदपुर विलेज में 184 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद के बरसाती नाले में गाड़ी समेत बह जाने वाले बाप बेटी की तलाश जारी है। दरियाए स्वां में रेस्क्यू की टीमें और गौताखोर तलाश में मसरूफ हैं। हेलीकॉप्टर से फिजाई निगरानी भी की जा रही है। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं वहां मौजूद एयरवाई न्यूज के नुमाइंदे गुलाम अवैस से। गुलाम अवैस, बताइएगा कि रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो कहां तक पहुंचा और कोई अपडेट मिली बाप बेटी की गाड़ी का कुछ पता चल सका? जी, इस वक्त हम मौजूद है दरियाए सवां के किनारे पे और यहाँ पे रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू के ऑपरेशन को तकरीबन 6 से 7 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक डेड बॉडीज या गाड़ी जो है वो नहीं मिल सकी। अलबत्ता यह है दिन के औकात में गाड़ी का बम्पर मिला था और अभी कुछ देर पहले की इतलात है कि जो रेस्क्यू हुकाम है उनको यहाँ दरिया के करीब से जो है वो साइड मिरर भी एक गाड़ी का मिला है और रेस्क्यू का ऑपरेशन अभी तक जारी है। यहाँ पे हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई है। हेलीकॉप्टर के जरिए इस ऑपरेशन की निगरानी की जा रही है और रेस्क्यू की टीमें जो है मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में मुख्तलिफ जगहों पे ये सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो पुल है ये निजी हाउसिंग सोसाइटी के करीब, उसके ऊपर जो है वो कैमरे भी नस्ब किए जा रहे हैं कि ताकि अगर किसी सूरत में गाड़ी यहाँ से नीचे गुजर जाए या गुजरते हुए कहीं कोई महसूस हो तो कैमरे की आंख उसको महफूज कर ले। यहाँ पे इंतजामिया की टीम में मौजूद है, सीडीए की टीम में मौजूद है, इसके अलावा नेवी के एहलकार भी और साथ साथ जो है वो गोताखोर भी मौजूद है जो मसलसल कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी या डेड बॉडीज को तलाश किया जा सके। ये वो नाला है जो दरियाए सवां के अंदर आके गिरता है और तकरीबन 500 फीट का कंक्रीट नाला है जिसको कवर किया गया है और निजी हाउसिंग सोसाइटी से शुरू होता है और इस दरिया के अंदर जो है वो ये नाला दाखिल होता है और यहाँ पे ही मसलसल सर्च ऑपरेशन जारी है। चूंकि ये तवक्को की जा रही है कि गाड़ी अगर इतने करीब से बह के आई है तो इसी दरिया में मुमकिन है कि कहीं नीचे तय में बैठ गई हो और यहाँ पे हैवी मशीनरी क्रेनें मौजूद हैं, उसके जरिए जो है यहाँ पे मसलसल तलाश जारी है। लेकिन अभी तक ये कोई डेड बॉडीज या गाड़ी यहाँ पे नहीं मिल सकी है। इसके अलावा इंतजामिया ने कुछ मखसूस एरिया को कार्डन ऑफ भी किया है और वहाँ पे आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, चूंकि वो समझते हैं कि आम शहरी जब इस एरिया में दाखिल होते हैं तो ऑपरेशन में खलल पैदा होगा। और इंतजामिया का ये कहना है कि जब तक डेड बॉडीज नहीं मिल पाती तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। जी, तब तक इस ऑपरेशन को जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया गुलाम अवैस तफसीलात के लिए। रावलपिंडी में धम्याल के करीब नाले में बह जाने वाला मोटरसाइकिल सवार मिल गया। रेस्क्यू 1122 की टीमों ने नौजवान को तशवीशनाक हालत में नाले से निकाल लिया। मोटरसाइकिल सवार पानी के तेज बहाव की वजह से बह गया था। नौजवान को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश और बरसाती नाले में तुगयानी के बायस सैदपुर विलेज में तबाही, कई गाड़ियों और इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। शहरियों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं।
मजीद जानते हैं फरार रब्बानी से। जी, वही जगह है जहां पर गुज़िश्ता रोज 3 गाड़ियां बह गई थी। बारिश ने यहां पर बहुत ज्यादा तबाही मचा दी थी। एक वजह जो बताई जाती है कि यहां पर नाला बिफरा क्यों, वो उसकी वजह यह है कि यहां पर अभी कुछ अर्सा कबल तामीरात का काम हुआ है, जिसके बाद जो नाले की चौड़ाई है वो कम कर दी गई है। पहले नाला 20 फुट पर था, उसके बाद उसको जब तामीर किया गया, उसमें कंस्ट्रक्शन की गई तो उसकी चौड़ाई 14 फुट रह गई, यानी 6 फुट का फर्क पड़ा। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो मकामी लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर बंद बांधने की कोशिश करें, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये प्रेडिक्शन दी गई है कि 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और ये ऐसी ही बारिशें होंगी जैसी हमने कुछ दिन पहले देखी या जैसी गुज़िश्ता रोज से हो रही हैं। आज भी इस्लामाबाद की सिचुएशन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है, जो कभी तेज हो जाता है, जो कभी हल्का हो जाता है। 3 गाड़ियां थी जो यहाँ पर बहकर आई थी, उनको एक साइड पे खड़ा कर दिया गया है। तो शहरी खासे परेशान है कि अमलाक का भी नुकसान हो रहा है, साथ ही साथ जो है ये तबाही जो है मच रही है, उसकी वजह से बहुत मुश्किल और परेशानी हो रही है। तो सीडीए या जो इदारे हैं वो कोई ना कोई सद्देबाब इस चीज का जरूर करें। जी, दयामिर में लोधरा की लेडी डॉक्टर और उनके देवर भी जाँ बहक हो गए। क्लाउड बर्स्ट से पैदा सैलाबी सूरत हाल में लोधरा की फैमिली भी हादसे का शिकार हुई। जाँ बहक होने वालों की शिनाख्त डॉक्टर मशाल और उनके देवर फहद के नाम से हुई। डॉक्टर मशाल के वालिद मियां इस्लाम भी जख्मी हुए। 3 साल का बेटा लापता है। फैमिली जराये का कहना है शदीद बारिश के बायस मैयतें लाने में मुश्किलात का सामना है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामर में भी तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी है। बाबूसर टॉप और इतराफ में क्लाउड बर्स्ट की वजह से सैलाबी सूरत हाल है। सयाहों की 15 गाड़ियां रेले में बह गईं। 5 लाशें निकाल ली गई हैं। 4 अफराद को बचा लिया गया है। दर्जनों लापता हैं। शाहराह बाबूसर कई मकामात पर बंद होने से सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से तबाही। आदि गुजरगाहों के रास्ते में जो आया बहा ले गया। पहाड़ों से पानी और पत्थरों के रेले तबाही मचाते हुए दरियाओं में गिरे। नारान के इलाके बाबूसर में क्लाउड बर्स्ट से नदी नाले बिफर गए। आबी रेला सयाहों की 8 गाड़ियां बहा ले गया। कई अफराद की लाशें निकाल ली गयीं। मुताद्दिद लापता हैं। जिला दयामर में भी सैलाबी सूरत हाल है। मकान, फसलें और बागात रेलों की नजर हो गए। 3 से 3.5 के बीच में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसकी वजह से बाबूसर पे सैलाब है। वो सड़क पे जितने भी इंसान मौजूद थे, जितनी गाड़ियां मौजूद थी, उस सब को उसने अपने गजब का शिकार बनाया। 60 से 70 सियाह जो हैं वो अभी तक हम चलास पहुंचा चुके हैं। शाहराह काराकरम और चलास झलकट रोड की बंदिश से मुताद्दिद मुसाफिर और सयाह फंस गए। मुकामी अफराद ने सयाहों के लिए घरों के दरवाजे खोल दिए। 15 से 20 जो मुसाफिर गाड़ियां थी टूरिस्ट की, वो सैलाबी जद में आ गई। टूरिस्ट वहाँ पे फंसे हुए थे। 200 से 300 तक 100 के करीब सयाहों को मुकामी लोगों ने अपने पनाह दी थी अपने घरों में। चलास में भी पानी का रेला अपने साथ पत्थर बहा लाया। मूसलाधार बारिश के बाद आजाद कश्मीर की वादी नीलम में तुगयानी आ गई। आबी रेला, पंचक्कियां, दुकानें, बिजली घर और नाले पर बना पुल बहा ले गया। मुसलसल बारिश के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से मुताद्दिद सड़कें बंद हो गईं। पाक फौज है तो सकून है, कोई टेंशन नहीं। स्कर्दू में पाक आर्मी के रेस्क्यू ऑपरेशन पर सयाहों का जबरदस्त खराज तहसीन। कराची की खातून सयाह ने सैलाबी हालात में पाक फौज की कारकर्दगी की खूब तारीफ की। कहा उन्हें मुकम्मल भरोसा है किसी भी नागहानी में हमारी फौज हमें रेस्क्यू कर लेगी। गए हैं तो वहाँ हम फंस गए। पाक आर्मी ने हमें रेस्क्यू किया, हमारे लिए खास हेलीकॉप्टर उतारा और हमें रेस्क्यू करके सेफ प्लेस पे ले गए। तो पाक आर्मी हमारे लिए काम कर रही थी, तो वो स्पीचलेस है। बहुत मदद कर रहे हैं, खाना भेज रहे हैं और मतलब हमें कि बस वो खड़े हैं तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम सुकून में, टेंशन नहीं है। पाक आर्मी वाकई जिंदाबाद। पाक फौज का शाहराह काराकरम और बाबूसर में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने और सड़कों की बहाली का ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। सयाह और मुसाफिरों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पाक फौज और रेस्क्यू एहलकारों की पेशा वराना कारकर्दगी ने बड़ी इंसानी जानें बचाई हैं। फंसे अफराद का खाना भी फराहम किया जा रहा है।
बाबूसर टॉप और गिरदो नवाह में तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल। हंगामी हालात में पाक फौज के भरपूर इक़दामात। पाक फौज का हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। शाहराह कराकरम पर फंसे सयाह और मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। मुतासरा अफराद को राशन और खाना भी दिया जा रहा है। जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। सड़कों की बहाली के लिए भी काम जारी है। बाबूसर और कराकरम हाईवे से रुकावटें हटा दी गई हैं। दियोसाई में भी पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन भरपूर अंदाज से जारी है। पाक फौज के पायलट्स और इंजीनियरिंग टीमों ने स्कर्दू से सतपारा माउंटेनियरिंग स्कूल तक लैंडस्लाइड का इलाका क्लियर कर दिया। दीगर रास्ते भी खोल दिए गए हैं। पाक फौज का अमला बाकी मानदा इलाके भी क्लियर करने में मसरूफ है। फौज की जानिब से 150 तैयार शुदा पकवान के पैकेट हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना किए गए। पाक फौज की जानिब से रात भर मुतासरा इलाकों से मलबा हटाने और रास्ते खोलने का काम जारी रहा। गुमशुदा अफराद की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू की टीमें रवाना कर दी गई हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश ने निजाम उलट पुलट कर दिया। पीडीएमए ने बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से जानी और माली नुकसान की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में बताया गया मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जान से गए, खातून और बच्चा जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद में 6 बच्चे, 2 मर्द और खातून शामिल हैं। बारिश और सैलाब के बायस 10 मकानों को नुकसान पहुंचा। 8 जुज़वी और 2 मकान मुकम्मल तबाह हो गए। 3 मवेशी भी हलाक हुए। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र चीन का सरकारी दौरा मंसूख कर दिया है। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में तमाम सियासी जमातों को सियासत से बालातर होकर सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ा होना चाहिए। कुदरती आफात का मुकाबला नहीं किया जा सकता, लेकिन नुकसानात से बचाव के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी सैलाब की तबाहकारियों में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नौवां केस में उमर अयूब, आलिया हमजा और अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भच्चर को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मियांवाली में तोड़ फोड़ के मुकदमे में पीटीआई के 32 कारकुनों को सजा सुनाई। मलिक अहमद खान भच्चर ने फैसला लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली को 10 साल कैद की सजा सुनाए जाने पर तहरीक इंसाफ नए अपोजिशन लीडर के हवाले से कल तक फैसला करेगी। जराये का कहना है कि पीटीआई की जानिब से मोइन रियाज को नया अपोजिशन लीडर बनाए जाने का इम्कान है। ये लोग पागल हो गए हैं, अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम कहती हैं अहमद खान भच्चर का फोन आया था, बताया 10 साल कैद की सजा हुई है। एक एएसआई ने गवाही दी जो जाए वक़ुआ पर था ही नहीं। जिनको सजाएं देनी चाहिए वो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। पागल हो गए, ये अपने लिए गड़ा खोद रहे हैं। एक एएसआई ने जिसने कहा मैंने मेज के नीचे बैठ के सुना था ये सारा कुछ, और जिसके पीछे लोग जेलों में हैं, पता चला कि वो तो छुट्टी पे था। ज़मीर खत्म हो गया है, अखलाकियात खत्म हो गई हैं। बच्चर साहब की फोन आई अभी, बच्चर साहब ने क्या कहा आपको? उन्हें बता रहे थे कि 10 साल की सजा हो गई है। नवाज शरीफ और इनका खानदान पाकिस्तान लूट गए, जिनको सजाएं मिलनी चाहिए वो हमारे ऊपर तारीख का हिस्सा बनेगी ये सारा कुछ। बलूचिस्तान के इलाके डिगारी में मर्द और खातून के कत्ल के केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट क्वेटा ने गिरफ्तार मुलजिम बशीर अहमद का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट अख्तर शाह ने पुलिस के इस्तदा पर रिमांड मंजूर किया। मुलजिम बशीर अहमद को फायरिंग के वाक़े के वीडियो में देखा जा सकता है। मुलजिम को क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। बलूचिस्तान असेंबली ने डिगारी वाक़े के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद में अरकान असेंबली ने मुतालबा किया है गैरत के नाम पर कत्ल नाकाबिले बर्दाश्त है। दोहरे कत्ल में मुलव्वस अफराद को सख्त सजा दी जाए। बलूचिस्तान में मर्द और खातून के कत्ल के खिलाफ पंजाब असेंबली में मज़म्मती करारदाद जमा कराई गई है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के एमपीए शुएब सिद्दीकी ने करारदाद जमा कराई, जिसमें कहा गया बलूचिस्तान में फरसूदा रस्म और गैरत के नाम पर सरेआम गोलियां मारी गई। अपना कानून और अदालत लगाने वाले किसी रियायत के मुस्तहक नहीं है। मुलव्वस किरदारों को मंजर आम पर लाकर सख्त कार्रवाई की जाए। क्वेटा के नवाही इलाके डिगारी में खातून और मर्द के कत्ल की तहकीकात, 20 मुलजिमों की निशानदेही, पुलिस ने 13 गिरफ्तार कर लिए। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है मकतूला का भाई जलाल अब तक फरार है।
गिरफ्तार मुलजमान में मकतूला का कजन और सातकजई कबीले का सरबरा सरदार शेरबाज भी शामिल है। सरदार शेरबाज सातकजई जिस्मानी रिमांड पर है। दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अदालत के हुक्म पर मकतूला की कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम किया गया, जिसकी रिपोर्ट में यह सामने आया कि खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां मारी गई थी। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत के केस के तहकीकात में नया मोड़ आ गया है। तहकीकाती टीम ने माहिर डॉक्टरों और फॉरेंसिक माहिरीन के साथ अदाकारा हुमैरा असगर के फ्लैट का दौरा किया। फ्लैट से मिट्टी के 5 बर्तन मिले। इनमें मौजूद सफेद पाउडर ने तहकीकाती टीम को उलझन में डाल दिया है। तहकीकाती टीम 1.5 घंटा हुमैरा असगर के फ्लैट में रही। जराए का कहना है हुमैरा असगर के फ्लैट में मिट्टी के बर्तनों में रखा पाउडर नमक भी हो सकता है जो सूख चुका है। मिट्टी के बर्तन में सफेद पाउडर बेडरूम और इस कमरे के बाहर रखा था जहां से लाश मिली थी। कराची के ओल्ड सिटी एरिया के मुतासरीन को भी सैलाब मुतासरीन की तरह बसाया जाए। बगदादी में इमारत गिरने की दाद रसी के बजाय 41 इमारतें खाली करा ली। क्या सिंध हुकूमत पहले सोई हुई थी? लोगों को जिंदा दरगोर करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। एमक्यूएम रहनुमा अरशद वोहरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमारतें खाली कराने के लिए खवातीन को जदोकोब किया गया, धक्के दिए गए। बिल्डिंग गिरने का वाकया हुआ, 27 जाने गई। बजाय इसके कि हुकूमत उन लोगों की दादरसी करे, तरीका ये अपनाया गया है कि 41 बिल्डिंगें जो खाली करवाई हैं, जिस तरीके से खवातीन को ज़दोकोब किया गया, लोगों को धक्के देकर निकाला गया, सामान भी नहीं लेने दिया गया। इससे पहले सोए हुए थे, उनको जिंदा दरगोर करने की प्लानिंग कर रहे हो। ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि लोगों को फैसिलिटेट करें। उस इलाके में 600 से ज्यादा बिल्डिंगें पुरानी हो चुकी हैं। शाहराहों पर 21 लाख घरों के लिए बड़े बड़े पोस्टर तो आवेदन कर दिए। एडवर्टीजमेंट पे करोड़ों रुपए शायद खर्च कर रहे हो। 2013 के सैलाब ज़दगान को सुपर हाईवे पर भी बसाया। लेबर डिपार्टमेंट की जो बिल्डिंगें बनी हुई थी उसके अंदर उनको आबाद किया गया। गुजर नाले, औरंगी नाले के मकीनों को फैसिलिटेट किया। यही तरीक़ेकार इन लोगों के साथ होना चाहिए। सिंध की वाहिद पहाड़ी तफरीगाह गोरख हिल स्टेशन पर करोड़ों के घपले सामने आ गए हैं। कराची के एक ही घर में रहने वाले 4 ठेकेदारों को नवाजा किया। 3 अरब से ज्यादा अखराजात के बावजूद हिल स्टेशन पर सहूलतें न होने के बराबर हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राफे हुसैन से। जी, 8 साल के अकाउंट्स के हवाले से ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि गोरख हेल्थ अथॉरिटी में करोड़ों रुपए के बदलवानी और बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। भर्तियों, ठेकों और खरीदारी में करोड़ों रुपए के बदलवानियां सामने आई हैं और अथॉरिटी ने ज्यादातर कामों के ठेके 4 ठेकेदारों को दिए। उनके घर का एड्रेस एक ही निकला है। ऑडिट रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ये चारों कॉन्ट्रैक्टर जो है कराची में पीआईबी कॉलोनी जेल रोड के रिहायशी थे और इनको ठेके की मद में 3 करोड़ 85 लाख रुपए दिए गए। ऑडिट रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि रवां साल 10 अप्रैल को अथॉरिटी से तहरीरी तौर पर जवाब मांगा गया, लेकिन जवाब नहीं दिया गया, जबकि ठेकेदारों से स्टैंप ड्यूटी की मद में 1 करोड़ रुपए टैक्स भी नहीं काटा गया। ऑडिट रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2 करोड़ 43 लाख रुपए का जनरल सेल्स टैक्स भी नहीं लिया गया, जबकि गोरख हेल्थ अथॉरिटी 3 करोड़ रुपए से ज्यादा। ठीक है, बहुत शुक्रिया राफे हुसैन तफसीलात के लिए। सिंध में रेस्क्यू 1122 ने बाइसिकल सर्विस भी मुतारिफ करा दी है। एक्सपो सेंटर कराची में जारी हेल्थ एक्सपो में 1122 का स्टॉल तवज्जो का मरकज रहा, जिसे रिपोर्ट किया है अनवर खान ने। ट्रैफिक जाम, बेहंगम सड़कें और मज़ाफाती इलाकों में अब फौरी तिब्बी इमदाद के लिए लेडी पैरामेडिकल स्टाफ एक कॉल पर दस्तयाब होगी। आपको सिर्फ अपने फोन से 1123 डायल करना है और मुफ्त ये सर्विस आप अवेल कर सकते हैं। रेस्क्यू 1122 में लेडी डॉक्टर्स, खवातीन पैरामेडिकल स्टाफ भी कलीदी किरदार अदा कर रही हैं। जो हमारी पेशेंट हमें दिया गया, हमने उसकी जान बचानी, हमने उसको सेव करना है। हेल्थ एक्सपो में 1122 की एम्बुलेंस में फौरी तिब्बी इमदाद की अमली तरबियत का मुजाहरा भी किया गया। SIHS सिर्फ एक इमरजेंसी सर्विस नहीं दे रहा, हमारे पास नॉन इमरजेंसी सर्विसेज भी मौजूद हैं, रिसर्च डेवलपमेंट एजुकेशन की सर्विसेज भी मौजूद हैं। तो हमारी पूरी एक सेल्फ सफिशिएंट टीम है, कैपेबिलिटी मौजूद है। 1122 एम्बुलेंस के अलावा मोटरसाइकिल और बाईसाइकिल के जरिए अब तक लाखों अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा चुकी है। शहर की बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र महकमा सेहत हुकूमत सिंध के 1122 के बाद हैवी मोटर बाइक और बाईसाइकिल पर भी लाखों अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम करने का सिलसिला जारी है। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़ कराची। सिंध के जिला मटियारी के आधे से ज्यादा स्कूल गैर फाल हैं। पिछली बारिशों में 906 स्कूलों की इमारत मुकम्मल तबाह हो गई थी। 3000 से ज्यादा बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है।
इम्तियाज अली की ये रिपोर्ट देखिए। सिंध के जिला मटियारी की तीनों तहसीलों सईदाबाद, हाला और मटियारी में 206 से जायद प्राइमरी व एलिमेंट्री स्कूलों की इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। डिप्टी कमिश्नर मटियारी मोहम्मद यूसुफ शेख की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता सालों में होने वाली तूफानी बारिशों के बायस 206 से जायद स्कूलों की इमारतें नाकाबिले इस्तेमाल हैं। 3000 से जायद तलबा और तालिबात की तहलीम मुतासिर होने का खदशा है। ताहम उनकी कोशिश है कि मौसम गर्मा की तहसीलात खत्म होने से पहले ही मुतबादिल इमारत मुहैया की जाए। एनरोलमेंट जो हमने देखी थी वो तकरीबन 3 से 3500 स्टूडेंट्स जो थे वो आखिरी हमें डिस्टर्बेंस जो है एक वो नजर आ रही थी, जिनके अल्टरनेटिव्स हमने पहले से ही एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहा है कि उनके अभी से ढूंढ ले, ताकि जब स्कूल्स ओपन हो समर वेकेशन के बाद तो उनको एक अल्टरनेटिव प्रोवाइडेड हो। साइड में टेंट्स वगैरह या जो भी अरेंजमेंट हो सकता है वो हमने कोशिश की है। देखना यह है कि क्या जिला इंतजामिया 3000 से जायद तलबा के लिए मुतबादल स्कूल फराम कर सकती है या सिर्फ अपनी दावा तक ही महदूद रहती है। कैमरामैन खलील अहमद के साथ इम्तियाज अली चन्ना, एयरवाई न्यूज मटियारी। अब बराह रास्त लिए चलते हैं आपको ढाका के मैदान में, जहां पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 जारी है। बांग्लादेश के जो बैट्समैन हैं वो इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। आखिरी इस वक्त ये गेंद जा रही है, गेंद पर ये आउट हो गया है और 134 रन का हदफ दिया है पाकिस्तान को जीत के लिए। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था और ढाका की सुस्त विकेट पर दूसरे T20 में भी रन्स का काल हमने देखा। 134 रन का हदफ दिया है मेजबान टीम बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीत के लिए, और पाकिस्तान के लिए आज का मैच बहुत अहमियत का हामिल है। 9 साल बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान को कोई T20 हराया था और अगर ये सीरीज हमने जीतनी है तो फिर आज का मैच हमें जीतना लाजिम है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीत के लिए 134 रन का हदफ दे दिया है। वापिस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। और बराह रास्त आपको लिए चलेंगे, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुखातिब हैं और इस दौरान लाइट चली गई है जिस वजह से अभी खामोशी है। थक गए हो? तो मैंने अपने भाई स्पोर्ट्स मिनिस्टर फखर जान को हमेशा आते ये बात कही कि हमने अपने स्पोर्ट्स पे और अपने स्पोर्ट्समैन बच्चे और बच्चियों पे इन्वेस्ट करना है और मैक्सिमम इवेंट करने हैं, क्योंकि जब तक इवेंट्स नहीं होंगे, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, उस वक्त तो हमें पता चलेगा कि हमारा कौन सा टैलेंट है, कहाँ पर है, और नहीं हमारे लोगों को मौका मिलेगा अपने टैलेंट को, अपनी सलाहियतों को हमें बताने। शामिल करेंगे टेक न्यूज। ट्रेन है या स्पेसशिप, चीन में 1 घंटे में 600 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन मुतारिफ करा दी गई है। इस ट्रेन से बीजिंग और शंघाई के दरमियान 1200 किलोमीटर का फासला सिर्फ 2.5 घंटे में तय किया जा सकेगा। और खबर है क्वेटा से, जहां सैटेलाइट टाउन में रास्ता न देने पर कार सवार ने मुजाहिरीन पर फायरिंग कर दी, जिससे 4 अफराद जख्मी हो गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं, अजीजुर रहमान काकर से भी अब राब्ता करेंगे। अपडेट करें आपको कि मुजाहिरीन ने कार को आग लगा दी, कार सवार ने एहतजाज के मकाम से गुजरने की कोशिश की थी। सैटेलाइट टाउन चांदनी चौक पर लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, देखते रहिए ARY न्यूज।